So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this one more lecture on orthographic projection. So let us start this question. So let us read the question. Figure shows a pictorial view of an object using first angle method of projection. Draw the front view in the direction of x. X के डायरेक्शन में फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है. x किधर है? इस साइड पे है. कैन यू ऑब्जर्व? दिस इज x. तो उस डायरेक्शन से हमें फ्रंट व्यू लेना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो अगर मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ, लेफ्ट हैंड मेरा ये है, तो यहाँ से देखूंगा मैं, इस साइड से मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू आने वाला है. तो दिस विल बी माय लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट. और उसको रखूंगा कहाँ पे? मैं राइट साइड पे रखूंगा. तो अगर लेआउट बनाना है तो यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा और नीचे कौन आएगा? टॉप व्यू आएगा. तो उसको लेआउट कंप्लीट करो. वी हैव डन दिस लॉट मेनी टाइम्स, so you must be aware about this, how to do that. Do it fast. So I have drawn xy line with the chain line, then draw perpendicular line to that, that is our profile plane. We may call that as x1 y1 line. मैंने फ्रंट व्यू को यहाँ पे जगह छोड़ दिया. अब ये जगह हम कैसे छोड़ते हैं? फ्रंट व्यू का ओवरऑल डायमेंशंस क्या है वो ऑब्जर्व करो. उस हिसाब से कितना जगह लगेगा वो हमें पेज के ऊपर डिसाइड करना है. फ्रंट व्यू का मैक्सिमम विड्थ कितना होगा? 150 mm होगा. तो यहाँ पे 150 mm जगह चाहिए और विड्थ कितना होने वाला है? 70 mm होने वाला है. तो विड्थ यहाँ पे 70 mm होना चाहिए. तो इस तरह से 150 + 70 + 20 10. तो इस तरह से टोटल लेंथ लगने वाला है. 10 mm ऊपर लाइन ड्रॉ करो, 10 mm नीचे लाइन ड्रॉ करो. तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने ऊपर, एक कंस्ट्रक्शन लाइन नीचे ड्रॉ किया, लेफ्ट साइड पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट साइड पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन. इस तरह से लेआउट कंप्लीट हो गया. यहाँ तक सबका हो गया तो ठीक, नहीं हुआ है तो पॉज करो, कंप्लीट करो और फिर मेरे साथ आओ. अब हमें क्या करना है? फ्रंट व्यू लेना है. तो फ्रंट व्यू के लिए मैंने डायग्राम दिखा के रखा है यहाँ पे. इस साइड से देखना है हमें. तो जो कुछ हाईलाइटेड पोर्शन है उतना हमें फ्रंट व्यू में आने वाला है. तो जैसे मैंने बताया कि हर एलिमेंट को क्या करना है, हर ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करके उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट काम करना है. जैसे इस ऑब्जेक्ट को कितने एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे? थिंक अबाउट इट. कितने एलिमेंट्स इस ऑब्जेक्ट में आप बना सकते हो? इसमें 4 एलिमेंट मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ. कौन कौन सा? जैसे बेस प्लेट है, तो बेस प्लेट अगर ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये बेस प्लेट इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे इस तरह से एक बेस प्लेट है यहाँ पे, ठीक है. फिर उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? उसके उसके यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेट लगाया हुआ है. उस वर्टिकल प्लेट को अगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से वर्टिकल एक प्लेट है, वर्टिकल प्लेट है, ठीक है. इस तरह से यल ब्रैकेट तैयार हुआ है दोनों मिला के. अब इसके ऊपर क्या रख रहा है? इसके ऊपर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पार्ट ऊपर आया हुआ है, उसके अंदर होल है, और यहाँ पे एक स्लॉट है, सिलेंड्रिकल स्लॉट, ठीक है. सो उसको अगर ड्रॉ करता हूँ, तो इन दिस वे देयर इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट इन विच देयर इज अ होल. और चौथा हिस्सा कौन सा है? ये वाला. इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से. ये सिलेंड्रिकल होल है, ठीक है. तो 4 एलिमेंट से ऑब्जेक्ट बना हुआ है. तो हमेशा हमें क्या करना होता है? इनको माइंड में रखना होता है और चारों एलिमेंट्स को एक एक करके हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में लेना होता है, ठीक है. तो सबसे पहले अगर शुरू करता हूँ मैं, तो बेस प्लेट से शुरू करूंगा. तो बेस प्लेट का ऑब्जर्वेशन करो, डायमेंशन ऑब्जर्व करो कितना है. बेस प्लेट का विड्थ जो है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये एज मुझे पूरा दिख रहा है, ये एज मुझे पूरा दिख रहा है और ये एज मुझे पूरा दिख रहा है, ठीक है. सिमिलरली टॉप सरफेस मुझे पूरा दिखेगा, बॉटम सरफेस मुझे पूरा दिखेगा. सो देयर विल बी अ रेक्टेंगल. क्या दिखेगा मुझे? एक रेक्टेंगल दिखेगा इस साइज का, इस टाइप में. अगर इधर से देखता हूँ मैं, सही है. तो उस रेक्टेंगल की साइज क्या रहेगी? 150 बाय 16 mm, 16 mm दिया है. तो कॉर्नर यहाँ पे आएगा, यहाँ से 150 इधर जाओ, 16 mm उधर जाओ और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ. करो मेरे साथ. इसको मैं साइड में रख देता हूँ. सो ड्रॉ लाइन ऑफ 150 mm लेंथ, हॉरिजॉन्टल लाइन. हो गया. अब वहाँ से क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करके रखेंगे और यहाँ उधर 16 mm, इधर 16 mm के दो छोटे छोटे वर्टिकल लाइन्स को ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ से मैं वर्टिकली इसको प्रोजेक्ट करके रखता हूँ नीचे. यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट करके रखा और वर्टिकली ऊपर कितना जाना है? 16 mm जाना है. तो 16 mm वर्टिकल लाइन टू दिस साइड, 16 mm वर्टिकल लाइन टू दिस साइड. देन ज्वाइन दिस लाइन विद द फेयर लाइन. ऊपर वाला सरफेस मुझे पूरा दिखेगा उस प्लेट का. तो ड्रॉ 150 mm हॉरिजॉन्टल लाइन. 16 बाय 150 का हमने क्या किया? एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया. अब उसमें हमें क्या दिखने वाला है? ये जो वर्टिकल एज है हमें यहाँ पे दिखेगा. कितने डिस्टेंस पे वर्टिकल एज? देखो कहाँ पे? इधर से 75 mm पे है. उस साइड से कितना है? 75 mm. ठीक से ऑब्जर्व करो. ये डिस्टेंस कितना है? 75 mm उस साइड से.
So measure 75 mm from this side and draw a vertical line and project it also. So I took this as 70 mm distance. वहाँ से एक फेयर लाइन ड्रॉ करूंगा और फिर उसे नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखूंगा। हो गया यहाँ तक। इस तरह से हमने बॉटम प्लेट का जो है वो फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, विजिबल पार्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये जो सिलेंड्रिकल स्लॉट किया हुआ है इसको यहाँ पे शो करेंगे। तो सिलेंड्रिकल स्लॉट जब करूंगा मैं, तब मैंने जब बोला है कि जहाँ पे भी कर्वेचर्स होंगे तो उनके सेंटर पॉइंट्स हमें पहले ढूंढने होते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ पे है, देखो इस पॉइंट का सेंटर यहाँ पे है और इस वाले इधर का आर्क का सेंटर, हाफ सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। तो इन दो सेंटर्स थ्रू हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, चेन लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। इन दो चेन लाइंस को पहले आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे वो चेन लाइंस, कैन यू टेल मी? ऑब्जर्व द डायग्राम, लुक एट द डायमेंशंस एंड टेल मी वेयर दिस सेंटर लाइन वुड बी, वेयर दिस सेंटर लाइन वुड बी। अभी हमें यहाँ पे दिखाना है फ्रंट व्यू में, तो कहाँ पे आएगा, देखो ये पॉइंट है 36 mm है उस साइड से, उस वाले कॉर्नर से कितना है 36 mm है। तो 36 mm पे मैं जाऊँगा, वहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आओ 36 mm पे, वहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करो इस साइड से 36 mm, दैट विल बी योर चेन लाइन। ओके, चेन लाइन ड्रॉ करना है 36 mm पे, उसको नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ चेन लाइन एज वेल। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला चेन लाइन कहाँ पे है, वहां से आगे देखो 32 mm पे दिया है, यहाँ से आगे कितना है ये 32 mm पे आगे चेन लाइन है उसका। तो यहाँ से आगे 32 mm मेजर करो और वो चेन लाइन नीचे भी ड्रॉ कर लो। हो गया। अभी ये दो चेन लाइंस मुझे मिल चुकी है। अभी स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए देखो, हम ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला हाइट 3 mm का हाइट उसको कंप्लीट करेंगे, वहां से हमें ऊपर वाला सरफेस मिल जाएगा। तो ये जो प्लेट का सरफेस है, इससे ये जो स्लॉट है उसका सरफेस कितने ऊपर है, 3 mm ऊपर है। देखो कितने ऊपर है वो, 3 mm ऊपर है। तो ये ऊपर वाले सरफेस से 3 mm पे हमें एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखनी है। ऊपर वाले सरफेस से मैं 3 mm ऊपर आऊंगा और वहां पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखूंगा। आई एक्सटेंड दैट कंस्ट्रक्शन लाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड व्यू एज वेल। अभी यहाँ तक हमारा ऊपर का सरफेस होने वाला है। तो ऊपर के सरफेस की जो विड्थ है, ये टोटल विड्थ कितनी, कैसे फाइंड करोगे, बीच का डिस्टेंस 32 mm है जो कि हमारे पास है ऑलरेडी। अभी इस साइड पे बाहर की रेडियस, इस साइड पे बाहर की रेडियस, देखो इस साइड पे बाहर की रेडियस इधर जाना पड़ेगा, इस साइड पे बाहर की रेडियस इधर जाना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें इस तरह से, ये हमारा टॉप सरफेस है प्लेट का, इसके ऊपर हमें ये 3 mm ऊपर गए, 3 mm ऊपर गए और ये टॉप सरफेस ज्वाइन करना है। तो इसका विड्थ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, ये बाहर वाले सरफेस से अंदर हमारा रेडियस है, सेंटर है, सेंटर लाइन यहाँ पे चेन लाइन है, इस साइड पे भी उतने ही रेडियस पे चेन लाइन रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास चेन लाइन ऑलरेडी फाइंड मिल चुका है। अभी इतना डिस्टेंस बाहर जाना है, इतना डिस्टेंस बाहर जाना है, ये कितना है, उसकी रेडियस, बाहर के सर्कल की रेडियस, बाहर के सर्कल की रेडियस देखो कितनी है, ये जो स्लॉट का विड्थ दिया हुआ है 32 mm दिया है, मतलब ये बाहर का सर्कल जो है उसका डायमीटर 32 है। तो बाहर के सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 16 mm हो जाएगा। तो यहाँ से 16 mm उधर आऊंगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, 16 mm इधर आऊंगा, वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो 16 mm इस साइड पे जाओ, वहाँ पे एक वर्टिकल फेयर लाइन रहेगा ऊपर से, उसे नीचे तक प्रोजेक्ट करके रखो, इतना लाइन जो रहेगा फेयर रहेगा, ये ड्रॉ किया मैंने। उस साइड पे भी वैसा ही, उस साइड पे 16 mm जाओ, वहाँ पे एक वर्टिकल छोटा सा लाइन आएगा, यहाँ से 16 mm पॉइंट मार्क करो और उस पॉइंट से वर्टिकल फेयर लाइन ड्रॉ करो और उस 16 mm लाइन को नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखो। वैसे उन प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है नीचे, इस प्रोजेक्शन की भी नीचे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैसे भी आर्क ड्रॉ करने वाले नीचे, हाफ सर्कल, ठीक है। और फिर अब ये टॉप सरफेस जो है इसको फाइनलाइज करो। ये जो कॉलर है ऊपर, उस कॉलर का टॉप सरफेस मिल गया हमें, ठीक है। ये कॉलर दिख रहा है आपको, इसका टॉप सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर होल है, उस होल का विड्थ देखो कितना है, ये 32 mm है। उसके बाद ये रेडियस, अंदर का सर्कल का रेडियस कितना है, देखो अंदर के स्लॉट का रेडियस विड्थ जो है 16 mm है, मतलब डायमीटर 16 हो गया, तो रेडियस कितना हो गया 8 mm। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये अंदर का स्लॉट है समझो, तो ये डिस्टेंस कितना है 16 mm है। तो मतलब ये वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 16, तो डायमीटर 16 है, मतलब रेडियस कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इधर भी सेंटर से आगे 8 mm पे, यहाँ पे ये डैश वाला स्लॉट आएगा,
यहाँ पे डैश लाइन आएगा ना, क्योंकि वो दिखेगा नहीं हमें। यहाँ से डैश लाइन आएगा नीचे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है। सो सेंटर लाइन से 8 mm आगे जाओ, वहाँ पे एक डैश लाइन लगाओ। इस सेंटर लाइन से 8 mm आगे जाओ, वहाँ पे एक डैश लाइन लगाओ। डैश लाइन जो है वो प्लेट में और कॉलर में दोनों में डैश लाइन आएगा, और उस डैश को नीचे प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है वैसे। सिमिलरली इस साइड पे 8 mm पे, सेंटर से 8 mm पे पॉइंट मार्क करो और वहां से एक डैश लाइन नीचे भेजो। इस तरह से हमें स्लॉट दिखा देना है, ठीक है। अब हमारा ये नीचे वाला बेस प्लेट विथ स्लॉट इज कंप्लीट। कॉलर और स्लॉट, स्लॉट है अंदर, उसके ऊपर एक कॉलर भी है, तो ये स्लॉट हो गया, उसके ऊपर एक कॉलर भी हो गया, ठीक है, और ये बेस प्लेट हो गया। इस तरह से हमने उसका फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम जाएंगे वर्टिकल प्लेट के पास। अब वर्टिकल प्लेट में देखो क्या है, वर्टिकल प्लेट में एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, तो उसका एक्सिस पहले लोकेट करो। मैंने बोला है कभी भी सिलेंड्रिकल पार्ट ड्रॉ करने के लिए, सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करने के लिए उसका सेंटर पहले प्लॉट करना होता है या लोकेट करना होता है। तो इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। तो उस सेंटर का लोकेशन देखो कहाँ पे, वेयर इज द लोकेशन ऑफ दिस सेंटर, ये कहाँ पे है, ये 55 mm है बॉटम से। सबसे लोअर वाले सरफेस के ऊपर कितना है, 55 mm है। तो लोअर वाले सरफेस से 55 mm मेजर करो और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करो फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में लोअर वाले सरफेस से इससे 55 mm मेजर करो और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करो, चेन लाइन बोलेंगे उसे। 55 mm पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल चेन लाइन ड्रॉ किया और उसको उस साइड पे भी प्रोजेक्ट करके रखूंगा, बाद में मुझे साइड व्यू में लगेगा चेन लाइन इधर भी, दिस वे, ओके। फिर क्या करेंगे, उसका सेंटर ढूंढने के लिए ये वर्टिकल चेन लाइन भी फाइंड करनी पड़ेगी। उसका ये डिस्टेंस कितना है, देखो इस साइड से कितना है बताओ मुझे। ऑब्जर्व द डायग्राम, ऑब्जर्व द डायमेंशंस एंड टेल मी कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस साइड से कहाँ पे आएगा, ये वाली लाइन से कहाँ पे आएगा। इज इट गिवन, ठीक से ऑब्जर्व करो। मिल गया। देखो ये बाहर वाला डायमीटर जो है ये 50 mm है, तो ये कितना बन जाएगा, 25 mm बन जाएगा। तो इस साइड से वो कितना है, 25 mm पे है। सो यहाँ से 25 mm मेजर करो और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एंड दैट विल बी अ चेन लाइन। 25 mm पे एक वर्टिकल चेन लाइन मार्क करो। 25 mm पॉइंट मार्क किया, वहां से एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ किया। उस चेन लाइन को नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखो, नीचे भी लगेगा वो। इन दिस वे वी गॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल का सेंटर मिल गए। तो अंदर का सर्कल का डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है वो ऑब्जर्व करो, बाहर के सर्कल का रेडियस कितना है वो ऑब्जर्व करो। तो बाहर का सर्कल 25 पे है, अंदर का सर्कल का डायमीटर 25, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 12.5। तो बाहर का सर्कल 25 mm रेडियस का ड्रॉ करो पहले। 25 mm रेडियस का बाहर का सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। फ्रंट व्यू में मुझे सर्कुलर पार्ट जो है पूरा दिख रहा है, राइट, 25 mm का हो गया। फिर अंदर का सर्कल का रेडियस मैंने कितना बताया, 25 mm डायमीटर है, मतलब 12.5 mm रेडियस हो गया, ठीक है। तो 12.5 mm रेडियस ले लो और अंदर का सर्कल ड्रॉ करो। 12.5 mm रेडियस लेके अंदर का सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ओके। सो इन दिस वे हमने सर्कुलर पार्ट को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखो ये वाला सर्कल विजिबल है, ये वाला भी सर्कल विजिबल है। अब वहां से क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल एज है ये टेंजेंट बन रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक टेंजेंशियल है, और ये कॉर्नर भी हमने यहाँ तक टेंजेंशियली उसको ज्वाइन किया है। तो कैसे कंप्लीट करोगे इसको, वर्टिकल प्लेट को, इस कॉर्नर से यहाँ पे टेंजेंट डाल दो, इस कॉर्नर से यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। सो ड्रॉ इट विथ मी। यहाँ से वर्टिकल लाइन अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ तक, लाइक दिस, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पे टेंजेंट डालना है, यहाँ पे टेंजेंट मैच करो और फेयर लाइन से फ्रंट व्यू में टेंजेंट पूरा दिखेगा एज। तो इस तरह से हमने वर्टिकल प्लेट का ये वाला एज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बाकी है देखो, इज देयर एनीथिंग रिमेनिंग, चेक इट। हो गया तो ठीक, सब कुछ हो चुका है। अभी हमने वर्टिकल प्लेट भी ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर सर्कल और होल भी दिखा दिया। हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट भी ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर वर्टिकल स्लॉट भी दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया। अभी इसको डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करो, इसका रेडियस, इसका डायमीटर दिखाना है, जो कुछ दिखाना है रेडियस डायमीटर दिखा दो। 45 डिग्री पे हमें एक्सटेंशन लाइन ले लो बाहर। तो इनर डायमीटर दिखा रहा हूँ मैं y25 और बाहर का रेडियस दिखा रहा हूँ r25। देन शो दिस
हाइट ऑफ द प्लेट इज इट 16 mm और उसके ऊपर कितना डिस्टेंस है वो दिखा दो। सो दिस इज 16 mm एंड दिस वन 55 माइनस 16 कितना बचता है 39। शो 39 mm लाइक दिस। ओके, देन ये हॉरिजॉन्टली हम दिखा देंगे। अभी ये जो सेंटर लाइन है दोनों के बीच का डिस्टेंस 32 mm है, इधर से 36 है, तो बचा कितना वो फाइंड करो, वो शो करो। दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन, दिस साइड इट इज 36। ये जो चेन लाइन है 36 mm पे है कॉर्नर से 36, फिर दोनों चेन लाइन के बीच में 32 mm है, और फिर बचा कितना टोटल 150 में से 32 माइनस करो, 36 माइनस करो, जितना बचेगा वहाँ पे लिख दो 82। इस तरह से हमने डायमेंशनिंग फ्रंट व्यू में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे टॉप व्यू के लिए। टॉप व्यू के लिए डायग्राम बदल देता हूँ। तो अब हमें टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू यहाँ से आएगा ऊपर से। ठीक है, क्या दिखेगा, पहले तो हम इस साइड का जो एज है ये वाला, ये कंप्लीटली विजिबल है। ठीक है, तो इसका कितना विड्थ है वो ऑब्जर्व करो, 70 mm दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 70 mm। तो ये जो कॉर्नर है इसको हमने नीचे प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे 70 mm की फेयर लाइन ड्रॉ करो। फिर ये पीछे वाला एज जो है, इसके पीछे वाला एज यहाँ से ओके यहाँ तक, ये जो सरफेस है हमें कम्प्लीटली विजिबल है टॉप से, तो पीछे वाला सरफेस जो है ये भी हमें कम्प्लीटली विजिबल है 150 mm का। सो 150 mm दिस विल बी फेयर, 70 mm विल बी फेयर। तो 150 mm का लाइन मैंने फेयर किया, फिर 70 mm हमें नीचे जाना है, तो 70 mm का लाइन मैंने फाइनल कर लिया। अब हम अगर ऊपर से देखते हैं तो हमें ये प्लेट जो है वर्टिकल प्लेट ऊपर से जब देखेंगे तो हमें कंप्लीटली विजिबल होगा। देखो ये वाला प्लेट, ठीक है, तो उसका विड्थ कितना है, वर्टिकल प्लेट का विड्थ देखो 16 mm है, तो हम नीचे 16 mm जाएंगे, यहाँ से 16 mm फाइनल लाइन ड्रॉ करो वर्टिकल। यहाँ से मैंने 16 mm की फाइनल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एज जो रहेगा उसे हम कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे वो यहाँ तक ही आ रहा है। देखो ये वाला एज कौन से पॉइंट तक, यहाँ तक आ रहा है। देखो इसे बोलते हैं हम रनआउट पॉइंट। रनआउट पॉइंट तक ही एज आने वाला है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करो, रनआउट पॉइंट को प्रोजेक्ट करो और वहां तक उसको लेके जाओ। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। ड्रॉ दिस विथ कंस्ट्रक्शन लाइन, देन प्रोजेक्ट दिस रनआउट पॉइंट। जहां पे ये पॉइंट टेंजेंट बन रहा है, ये जो लाइन सर्कल को टेंजेंट बन रहा है, उस पॉइंट को क्या करो, नीचे तक प्रोजेक्ट करो। ठीक है, फिर वहां तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा वो फाइनल होगा। सो मेक इट फाइनल अप टू दैट पॉइंट और वहां से रनआउट शो करो। इस तरह के टेंजेंशियल सरफेस कैसे ज्वाइन करने हैं अब तक हमने देखे। जहां भी वो टेंजेंशियल होता है वहां पे क्या करना होता है, रनआउट करना होता है। देखो यहाँ पे इस तरह से रनआउट करना है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का विड्थ कितना है टोटल देख लो। ये सिलेंडर का विड्थ कितना है, ये 25 mm है, तो पीछे वाले सरफेस से नीचे 25 mm जाना पड़ेगा। यहाँ से 25 mm फेयर लाइन ड्रॉ करो और वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ तक, सिलेंडर तक। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना है टोटल 50 mm है, तो 50 mm को प्रोजेक्ट करो। सो प्रोजेक्ट दिस सिलेंडर आउटर सरफेस टू द टॉप व्यू। ये वाला आउटर सरफेस टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर लो, और इसका विड्थ कितना है, फिर इसका विड्थ है 25 mm। सो यहाँ से नीचे 25 mm जाओ, ड्रॉ 25 mm फेयर लाइन। हम पहले से उसको 25 mm ड्रॉ कर सकते थे, इन दिस वे 25 mm फेयर लाइन ड्रॉ किया। वहाँ से सिलेंडर के सरफेस तक, सिलेंडर का सबसे आगे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये दिखा दो यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, और फिर ये बचा हुआ जो सिलेंडर का ये वाला सरफेस रहेगा, इतना हिस्सा, इसको फेयर करो। ठीक है, यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन मिला है मुझे 50 mm डायमीटर के ऊपर। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर होल भी है, तो होल को दिखा दो। होल डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से होल दिखेगा नहीं मुझे। तो सिलेंडर का ये जो डैश लाइन आएगा, ये वाला और ये वाला अंदर का होल, उसको डैश लाइन से दिखाना है। उसको प्रोजेक्ट करो ऊपर से, यहाँ पे उसको डैश लाइन से दिखा दो। सिमिलरली दिस साइड, इन दिस वे होल हमने दिखा दिया। अब क्या करना है, ये जो बेस प्लेट है इसका टॉप व्यू अगर लोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला कॉर्नर हमें मिल चुका है यहाँ पे। फिर ये कॉर्नर कैसे मिलेगा, 75 mm हॉरिजॉन्टली जाना है। 75 mm इधर आओ, वो जो पॉइंट हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट करके रखा है, वहां तक उस लाइन को फेयर कर लो। 75 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो इस पॉइंट तक, हो गया।
फिर अभी क्या करना है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ज्वाइन करना है, ये वाला कॉर्नर ज्वाइन करना है। लेकिन अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये जो लाइन रहेगा ये जब ड्रॉ होगा तो इसमें इतना हिस्सा, देखो कौन सा हिस्सा बोल रहा हूँ मैं, देखो ये लाइन जब होगा, जब ड्रॉ होगा तो ऊपर से वो पूरा दिख रहा है, लेकिन ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसके नीचे जो हाइड हो जाएगा वो पूरा नहीं दिखेगा। उतना हिस्सा, जितना हिस्सा ये सिलेंडर के अंदर से जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, अभी ये वो कॉर्नर है ना, ये पीछे वाला कॉर्नर, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ये वाला कॉर्नर है वो, ये वाला कॉर्नर, उसको हमें कहाँ ज्वाइन करना है, इस वाले कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से। तो इन दोनों को मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो करके दिखाता हूँ, आपको दिखेगा कौन सा हिस्सा हाइड हो रहा है। देखो जब मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, जो मैंने अभी दिखाया है, ये वाला सिलेंडर के नीचे जाने वाला है। देखो यहाँ पे ऊपर से अभी देखूंगा मैं, तो ये वाला हिस्सा जो है वो सिलेंडर के नीचे जाने वाला है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा, और बचा हुआ हिस्सा जो है ये फेयर लाइन रहेगा, ये बचा हुआ हिस्सा क्या रहेगा, फेयर रहेगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ, इसलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें समझने लगती है। सो लेट अस जॉइन दिस, जितना हिस्सा सिलेंडर के नीचे जाएगा उसको डैश लाइन से करो, जितना हिस्सा ऊपर रहेगा उसको फेयर रखो। तो ये वाला हिस्सा जो है डैश लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और बचा हुआ हिस्सा जो रहेगा वो फेयर रहेगा, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से हमने टॉप व्यू बेस प्लेट का कंप्लीट किया। अभी टॉप व्यू में हमें क्या करना है, बेस प्लेट में ये होल दिखाना है, सिलेंड्रिकल स्लॉट जो है वो दिखाना है। तो उसके लिए हमने सेंटर लाइन्स ऑलरेडी प्रोजेक्ट करके रखी है, वर्टिकल सेंटर लाइन्स। अभी हॉरिजेंटल सेंटर उसका ढूंढ लो, हॉरिजेंटल सेंटर कहाँ पे लोकेट किया है, देखो और ऑब्जर्व दिस केयरफुली, हॉरिजेंटल सेंटर कहाँ पे है, ये 28 mm पे है। देखो ये वाला जो सेंटर है ये कहाँ, इस एज से 28 mm पे है, कैन यू ऑब्जर्व दिस, ये 28 mm पे है, तो 28 mm नीचे से, सो यहाँ से 28 mm मेजर करो और वहाँ से एक हॉरिजेंटल चेन लाइन ड्रॉ करो, नीचे से 28 mm, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक चेन लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारे स्लॉट के दोनों सेंटर्स मिल गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर लेंगे, अंदर का हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, बाहर का हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर लेंगे, अंदर का हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, और बाहर का हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। अंदर के हाफ सर्कल की रेडियस कितनी है, इट इज R8, 16 mm का डिस्टेंस है ना वो, ये जो है ये 16 mm है, मैंने बताया था। तो रेडियस कितना आएगा, 8 mm आएगा। और बाहर का कितना है, बाहर का उसी तरह से 32 mm का स्लॉट है, तो रेडियस कितना आएगा, 16 आएगा। सही है। सो 8 mm रेडियस इन कंपास, ड्रॉ द हाफ सर्कल्स टू द बोथ साइड। सो 8 mm कंपास में लिया और हाफ सर्कल ड्रॉ किया इस साइड पे। सिमिलरली 8 mm इस साइड पे ले लो और हाफ सर्कल ड्रॉ करो, हो गया इस तरह से। अब इन दोनों लाइंस को क्या करो, ज्वाइन करो, तो ये भी होल का टॉप व्यू मिल गया। ज्वाइन दिस टू कर्व्स हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, ओके। अभी हमें बाहर का कॉलर का जो बॉर्डर है वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा, वो कितना है, रेडियस 16 mm, तो 16 mm कंपास में ले लो और हाफ सर्कल ड्रॉ करो 16 mm का इस साइड पे। सिमिलरली 16 mm का हाफ सर्कल इस साइड पे भी ड्रॉ करो इस तरह से, और फिर अभी क्या करो, इन दोनों को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करो। तो यहाँ से मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन किया और नीचे भी इसको ज्वाइन किया। इन दिस वे हमने टॉप व्यू, कॉलर का टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सो डायमेंशनिंग में हम अब यहाँ पे दिखा देंगे, ये जो है 16 mm है, ये टोटल 25 है, तो 16 में से 25 गया तो बचा 9, सो 16 और 9 दिखा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर 16 mm दिखाया मैंने। अभी ये 9 mm का जो मैं डायमेंशन लाइन दिखाया हूँ, इसके अंदर मेरे एरोज बैठने वाले, तो मैंने क्या किया, डायमेंशन लाइन को इधर एक्सटेंड किया और बाहर से एरोज दिखा रहा हूँ मैं। देखो ये बाहर से एक एरो है, ये ऊपर से एक एरो है, दोनों मिला के अंदर का डिस्टेंस कितना है, 9 mm, तो इधर 9 mm शो करूँगा मैं इस तरह से, ठीक है। तो जब भी अंदर एरोज नहीं बैठ रहे हो तो हमने एरोज बाहर से दिखाने हैं, ठीक है। ये दिखाने के बाद इसका अंदर का रेडियस दिखा दो, बाहर का रेडियस दिखा दो। अंदर का रेडियस है 8 mm, बाहर का रेडियस है 16 mm, बाहर का रेडियस 16 mm, अंदर का रेडियस 8 mm। फिर नीचे कॉर्नर जो है वो 75 mm पे है, वो डायमेंशन दिखा दो, दिस इज 75 mm। जिस वे हमने टॉप व्यू का डायमेंशनिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए, यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, इसको बदल देता हूँ। नाउ लेट अस ड्रॉ द लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड से देखना है हमें, और रखना कहाँ पे, राइट साइड पे रखना है।
तो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू का डायरेक्शन रहेगा। उसके लिए क्या लगेगा, ये जो डेप्थ है इधर हमें प्रोजेक्ट करके लेना पड़ेगा, सो हमें विड्थ मिल जाएगा। सो उसके लिए 45 डिग्री लाइन लगोगे, वो ड्रॉ करो। सो हमने 45 डिग्री की कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर इस विड्थ को उधर प्रोजेक्ट करो, विड्थ को नीचे से यहाँ तक प्रोजेक्ट किया, फिर वहाँ से उसको वर्टिकली भेज दो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर इस साइड से देखता हूँ मैं, तो मुझे ये वाला प्लेट दिखेगा यहाँ तक, लेकिन वो यहाँ तक ही दिखेगा। ठीक है ना, तो इसका ये प्रोजेक्शन हमें चाहिए। तो ये जो 16 mm का प्लेट है उसका प्रोजेक्शन मैं भेज देता हूँ, यहाँ तक ले लिया, फिर उसको ऊपर भेज दूंगा। ट्राई टू इमेजिन एट योर ओन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से जब देखूंगा मैं, तो ये 16 mm का प्लेट मुझे इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये कहाँ से है, इस वाले कॉर्नर से ये 16 mm तक, यहाँ तक ये रेक्टेंगल हमें फाइनल करना है। ठीक है, सो मेक इट फेयर नाउ, ये हिस्सा फेयर हो जाएगा। नीचे का एज मुझे पूरा दिखना है, तो उसको मैं अभी से पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। और उस साइड का एज, ये उस साइड का एज कंप्लीटली विजिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पीछे वाला जो सरफेस है वो हमें टॉप तक, सिलेंडर के टॉप तक कंप्लीटली विजिबल रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, तो उसको कंप्लीटली ड्रॉ करो। पीछे वाला सरफेस जो है वो सिलेंडर का टॉप हमें प्रोजेक्ट कर लेना है। सिलेंडर का होल भी प्रोजेक्ट करके रखो, टॉप भी प्रोजेक्ट करके रखो, सिलेंडर का बॉटम भी प्रोजेक्ट करके रखो। ये सिलेंडर का टॉप हो गया, या सिलेंडर का बॉटम हो गया, इसको भी हमने प्रोजेक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल एज को फाइनल करते हैं। पीछे वाला सरफेस जो है वो कंप्लीटली विजिबल है, ये लास्ट सरफेस कंप्लीटली विजिबल हो गया। अब सिलेंडर का विड्थ कितना है आगे, यहाँ पे दिखेगा 25 mm। इसको प्रोजेक्ट करो इधर, या 25 मेजर कर लो, तो 25 मेजर कर लेता हूँ। सो टॉप सरफेस जो है ये 25 mm का, ये लाइन ये मुझे कंप्लीटली विजिबल है। तो यहाँ से मेजर करूँगा मैं 25 mm आगे जाऊँगा और उसको कंप्लीटली डार्क कर लूँगा, यहाँ से आगे 25 mm। सो ये 25 mm का लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब वहाँ से सिलेंडर का ये वाले सरफेस तक, ये वाला कंप्लीटली सिलेंडर विजिबल रहेगा। सो दिस साइड वाला फेस, ये वाला फेस ये कंप्लीटली विजिबल है, इस साइड से देखूंगा तो उसको डार्क कर लो, दिस विल बी कंप्लीटली विजिबल। ओके, अब रनआउट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ही है, ये वाला पॉइंट। तो हमारा ये जो वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस ये टेंजेंट पॉइंट तक गया, तो वहाँ पे वो रनआउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट करता हूँ टेंजेंट पॉइंट तक, और वहाँ से उसको रनआउट कर देंगे, यहाँ पे वो रनआउट करेगा टेंजेंशियली लाइक दिस। ओके, और फिर ये बचा हुआ सिलेंडर का ये हिस्सा, यहाँ पे जो ये नीचे वाला एज है ये वाला डार्क करना पड़ेगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिलेंडर इस तरह से विजिबल पार्ट रहेगा। फिर होल जो रहेगा वो कैसे दिखेगा, इस साइड से होल इनविजिबल रहेगा, तो होल के डैश लाइंस दिखानी पड़ेंगी हमें। तो ये होल का अंदर वाला सरफेस ऊपर का, उसको प्रोजेक्ट करो और उसको डैश लाइन से कंप्लीट करो। तो सिमिलरली नीचे वाला सरफेस, उसको भी यहाँ पे डैश लाइन से कंप्लीट करेंगे। अब क्या बचा है, अब ये जो स्लॉट है ये हमें इधर लेना पड़ेगा। सो इसका आउटर सरफेस प्रोजेक्ट करो, सेंटर लाइन प्रोजेक्ट करो। तो मैं पहले सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट करता हूँ इस तरह से, फिर इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो दिस इज द चेन लाइन फॉर द स्लॉट। नाउ ये यहाँ से ऊपर कितना है, 3 mm ऊपर है ये जो लाइन, इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। मैंने गलती से क्या किया था, ये टॉप सरफेस को प्रोजेक्ट करके रखा है यहाँ पे, मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये करेक्शन करो अगर गलती आपसे हुआ है तो। क्या करना है, हमें ये वाले सरफेस को नीचे लेना है 16 mm के ऊपर इस तरह से। तो मैंने ये करेक्शन कर लिया, 16 mm को मुझे प्रोजेक्ट करना था, मैंने टोटल को प्रोजेक्ट करके रखा था गलती से। अब हम उसके ऊपर वाले 3 mm को भी प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर वाले सरफेस को, जो कि कॉलर का टॉप सरफेस है। इस कॉलर के टॉप सरफेस को भी हमने प्रोजेक्ट करके रखा। और फिर अब क्या करेंगे, इधर से स्लॉट को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इधर से अगर मैं स्लॉट को प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये बाहर का सरफेस हो गया तो स्लॉट का, ये बाहर का सरफेस, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ तक, उसे ऊपर ले लेता हूँ और उसे 3 mm हाइट तक डार्क कर दूंगा, क्योंकि वो ऊपर कॉलर है ना, वो तो ऊपर जाएगा वो। तो इतना ही ऊपर का पोर्शन 3 mm हाइट का पोर्शन जो है वो फेयर विजिबल होगा इस तरह से। ऑब्जर्व दिस, क्या किया मैंने, ये बाहर का सरफेस मैंने इधर प्रोजेक्ट किया, उसको ऊपर क्या किया, 3 mm हाइट तक डार्क कर दिया, ऊपर उठा हुआ है ना वो इस तरह से, ये वाला। ठीक है, उस साइड सिमिलरली उस साइड का भी
ये वाला लाइन प्रोजेक्ट करो, इस साइड से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, फिर उसको वर्टिकली लेता हूँ और उसको ऊपर 3 mm तक डार्क कर लेता हूँ। ऊपर का 3 mm का हिस्सा हमने डार्क किया, ठीक है। अब टॉप सरफेस ज्वाइन कर दो, कॉलर का टॉप सरफेस जो है वो कम्प्लीटली विजिबल रहेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू से भी। तो ये हमने टॉप सरफेस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा है, इसके अंदर जो 16 mm का स्लॉट है, 16 mm का स्लॉट, वो दिखाना पड़ेगा। तो इधर 8 mm मेजर करो, उधर 8 mm मेजर करो और 2 डैश लाइन ड्रॉ करो। इस तरह से कर सकते हो, या यहाँ से इन दोनों लाइन्स को प्रोजेक्ट करके ऊपर भेज सकते हो और फिर उनको डैश कर सकते हो। तो मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये ऊपर की 8 mm की लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसको इधर प्रोजेक्ट किया और फिर यहाँ से यहाँ पे उसको ऊपर नीचे कंप्लीट स्लॉट है वो, तो डैश लाइन दिखाते समय मैं टॉप के सरफेस तक लेके जाऊंगा इस तरह से, ठीक है। फिर ये नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला एज जो है उसको प्रोजेक्ट करो, फिर उसे भी ऊपर तक लेके जाओ एंड देन शो इट विद द डैश लाइन अप टू द टॉप सरफेस दिस वे। दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी पूरा हो चुका है। अभी इसमें डायमेंशनिंग अगर करना है तो इस तरह से मैंने 3 mm हाइट दिखा दिया, एरोहेड्स मुझे बाहर रखने पड़े डायमेंशन लाइन के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है सेंटर लाइन का ये 42 mm के है, ये 28 mm है, तो उसको दिखा दो। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डायमेंशनिंग। इसको अगर नाम देना है तो इसको टॉप व्यू नाम दे दो, फ्रंट व्यू नाम दे दो, यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड व्यू नाम दे दो। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो अगर नहीं कुछ समझा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करो, जहाँ पे कुछ डिफिकल्टी है तो रिवाइंड करो, समझ जाओगे, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।